जैसे कि इस कोर्स में मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि मैं आपको ये पहले पढ़ा चुका हूँ या मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊँगा। इसी तरह से जब आप गुफ्तगू करते हैं, आप भी अक्सर चीज़ों के हवाले देते हैं। वेबसाइट के अंदर भी ये होता है। वेबसाइट के अंदर जब आप हवाला देते हैं, तो बेसिकली आप लिंक करते हैं एक पेज से दूसरे पेज की तरफ। अगर वो लिंक आप अपनी ही वेबसाइट को कर रहे हैं, तो बेसिकली आप इंटरनल लिंक उसको एक इंटरनल लिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं होम पेज पे सर्विसेज के पेज का लिंक डालूँ, तो वो मेरा यूज़र है, वो होम पेज पे जब आएगा और सर्विस पेज पे क्लिक करेगा, तो वो सर्विसेज पेज पे चला जाएगा। अब चूँकि वो मेरी ही वेबसाइट के एक और पेज के ऊपर चला गया, तो ये लिंक जो है, ये बेसिकली इंटरनल लिंक कहलाएगा। ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होता है। अगर आपकी वेबसाइट का अच्छा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिंक्स भी अच्छे होते हैं। जैसे कि हमने पहले अंडरस्टैंड किया कि अगर एक वेबसाइट ने मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो लिंक टू लिंक जंप करेगी और वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉल करेगी। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बेसिकली इंटरनल लिंकिंग को ही सपोर्ट करने के लिए क्रिएट की जाती है। इसमें एक और चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी होती है, जिसको हम कॉन्टेक्सचुअल लिंक बोलते हैं, यानी कि वो लिंक्स जो जिस जगह पे सेंस बना रहे होते हैं, वो भी आप लिंक करते हैं। तो दो तरह के इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं। एक तो वो जो स्ट्रक्चर वाइज आते हैं, जिस तरह के होम पेज, सर्विसेज का पेज और सर्विसेज के अंडर उसकी सर्विसेज उस पेज और उनके अंडर जो भी पेजेस आते हैं, वो ऐसे स्ट्रक्चर वाइज बनते चले जाते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं सर्विसेज के पेज में अबाउट अस के पेज का भी लिंक दे दूँ। तो इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि एक अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे गूगल को हेल्प करता है। जब गूगल आपके एक पेज पर आएगा जो बाकी पेजेस से लिंक्ड है, तो गूगल उसको पेज बाय पेज जंप करता हुआ सारे पेजेस स्क्रॉल कर लेगा और अल्टीमेटली सब पेजेस गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे। सो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ये हम एक अच्छे इंटरनल स्ट्रक्चर से अचीव कर सकते हैं, जहाँ पर हर पेज एक दूसरे पेज से लिंक्ड होता है और प्रॉपर्ली हायरार्की में होता है, यानी कि नेस्टेड होता है कि कौन सा पेज किसके अंडर आएगा और उसका पेज उसके अंडर कैसे जाएगा। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो टियर्स हमने बनाए थे, वो असल में इसी इंटरनल स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए बनाए थे। अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तो आप जैसे कि साइड पे देख सकते हैं कि एक पुअर लिंकिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पुअर इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि गूगल एक पेज पे तो आया, उसको बाकी पेजेस नहीं मिलेंगे, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ होगा। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पेज ए तो लिंक्ड है, लेकिन बाकी पेजेस लिंक्ड नहीं हैं। वो कैसे गूगल उन तक पहुँचे जब वो लिंक्ड ही नहीं है? सो उसका कोई हल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि अच्छे इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ एक कॉन्टेक्सचुअल लिंक स्ट्रक्चर भी हेल्प करता है गूगल को एक कॉन्टेक्सचुअल लिंक जनरेट करने में। कॉन्टेक्सचुअल लिंक क्या होता है? कॉन्टेक्सचुअल लिंक बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक चीज़ की बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड एक दूसरी चीज़ भी आप ही की एक सर्विस है या आप ही की एक और वेब पेज है, तो आप उस चीज़ की बात करने के साथ उस दूसरी चीज़ की भी बात करेंगे, यानी कि उसको भी लिंक करेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, लेकिन पहले देख लेते हैं कि वो देखने में कैसा लगता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर प्रॉपर है, जिसमें एक होम पेज है, फिर उसके नीचे लेवल 1 के पेजेस हैं, फिर उसके नीचे लेवल 2 और लेवल 3 पेजेस भी हैं। तो सब प्रॉपरली हायरार्की बिल्ड कर रहे हैं और ये एक अच्छे स्ट्रक्चर की निशानी होती है कि वो लिंक टू लिंक ग्रो करता है और वो हायरार्की में आता है। लेकिन ये बिल्कुल कंडीशन नहीं है कि आप एक पेज को दूसरे पेज से लिंक नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में तो आ रहे हैं, लेकिन फिर आप एक पेज से मुख्तलिफ पेजों को लिंक भी दे सकते हैं। सो इससे भी क्या होता है, गूगल उन पेजेस तक रसाई हासिल कर लेता है जो अदरवाइज शायद स्ट्रक्चर में ना आ रहे हों। छोटी वेबसाइट में ये मसले नहीं होते हैं, क्योंकि छोटी वेबसाइट में 10, 15, 20 या 100 तक भी अगर पेजेस हों, तो उसमें ये ज़्यादा मसले नहीं होते हैं। ये ज़्यादा मसले बढ़ते चले जाते हैं जब आप वेबसाइट बढ़ाते चले जाते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट में तकरीबन हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं, तो वहाँ पर आपको ये मसला आएगा, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, असूल यही है कि आप प्रॉपरली उसको स्ट्रक्चर करें, तो वो इंटरनल लिंकिंग खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगे कि प्रोडक्ट ए में प्रोडक्ट बी की बात होनी चाहिए, तो आप प्रोडक्ट ए के पेज पे प्रोडक्ट बी को लिंक करें, और अगर आपको लगे प्रोडक्ट बी में प्रोडक्ट सी या प्रोडक्ट ए की बात होनी चाहिए, तो आप उन दोनों को लिंक करें, ताकि अगर गूगल डायरेक्टली प्रोडक्ट बी के ऊपर आए, तो वो देखे कि हाँ, प्रोडक्ट बी से रिलेटेड प्रोडक्ट सी भी है और प्रोडक्ट ए भी है, तो गूगल उसमें आपको वेबसाइट को अच्छी तरह क्रॉल कर लेगा। और इससे आपकी एक चीज़ जो एक एक खदशा होता है कि गूगल शायद कुछ पेजेस तक ना पहुंच सके, वो ख़त्म हो जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा सकता हूँ कि किस तरह से लोग इंटरनल लिंकिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक डेंटल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया है।
देखने में तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। ये बेसिकली एक सिंपल पैराग्राफ है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको ये 2 लिंक्स नज़र आएँगे। पहला लिंक जो डेंटल क्लिनिक के नाम से उन्होंने अपने होम पेज को लिंक किया हुआ है। सो ये वो इंटरनल लिंक है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आप एक सर्विस का पेज पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आपके डेंटल क्लिनिक की बात हुई है और डेंटल क्लिनिक के अगेंस्ट आपने अगर होम पेज को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है तो आप उसको वहाँ से लिंक कर सकते हैं ताकि यूज़र पढ़ने वाला देखे तो उसको अगर वो क्लिक करना चाहे तो वो क्लिक करके अपने आपके होम पेज पे जा सकता है। लेकिन अगर गूगल आपकी वेबसाइट इसी पेज पे आता है तो वो भी देखेगा कि अच्छा डेंटल क्लिनिक के ऊपर होम पेज से लिंक्ड है, तो वो भी इस लिंक को फॉलो करेगा और होम पेज पे दोबारा चला जाएगा। इसी तरह से आप देखें अपॉइंटमेंट के बटन अपॉइंटमेंट पेज से लिंक्ड है। सो अपॉइंटमेंट का पेज लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे जब तक आप कहीं से लिंक नहीं करेंगे और गूगल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा जब तक आप कहीं से लिंक नहीं करेंगे। सो ये एक एग्जांपल है जिसमें आप ना सिर्फ होम पेज को लिंक कर रहे हैं बल्कि अपॉइंटमेंट पेज को भी लिंक कर रहे हैं और ये दोनों लिंक्स बेसिकली चूँकि उसी की वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं तो ये दोनों लिंक्स इंटरनल लिंक्स कहलाते हैं और इंटरनल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ गूगल की रसाई के लिए जो कि आपकी पूरी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा बल्कि आगे चल के ये लिंक बिल्डिंग में भी हेल्प करती है और ना सिर्फ ये गूगल को हेल्प करती है बल्कि ये यूज़र्स को भी हेल्प करती है।